everyone and welcome to Science E Solution. I am मंजू शर्मा. आज के हमारे इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे चैप्टर नंबर 5 ऑफ क्लास 12 दैट इज प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन के प्रीवियस 5 इयर्स के क्वेश्चन आंसर्स. दैट मीन्स प्रीवियस 5 इयर्स नीट में कौन से क्वेश्चंस आ चुके हैं इस चैप्टर से. आज के हमारे इस वीडियो में हम वो सारी बातें डिस्कस करेंगे. स्टूडेंट्स, एग्जाम्स आने में अभी कुछ ही महीने बाकी हैं, तो आपका जो प्रिपरेशन है वो बहुत ही ज्यादा स्ट्रेटेजिक होना पड़ेगा. डोंट वेस्ट योर टाइम एंड स्टडी एनसीईआरटी बुक. फॉर बायोलॉजी एनसीईआरटी के हर एक कोने को, हर एक डायग्राम को, हर एक साइंटिस्ट का नाम या फिर ईयर्स जो दिए हैं, ईयर्स ऑफ डिस्कवरीज, उन सब को आप बहुत ध्यान से पढ़िएगा. फ्रॉम फर्स्ट पॉइंट टू द लास्ट पॉइंट एनसीईआरटी के एक एक वर्ड को, एक एक डायग्राम को, वो क्या रिप्रेजेंट करता है, इन सब को आप ध्यान से पढ़िएगा. और उसके साथ ही जैसे जैसे आप एक एक चैप्टर खत्म करते जाते हैं, आप ये जरूर देखिए कि उस चैप्टर से पिछले 5 इयर्स में, पिछले 10 इयर्स में या फिर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस उस चैप्टर्स के कौन कौन से हैं जो नीट के एग्जाम्स में आ सकते हैं. ये आपके लिए बहुत ज्यादा मददगार साबित होगा. तो उसी के ऊपर आधारित है हमारा आज का ये वीडियो, जिसमें हम डिस्कस करेंगे प्रीवियस 5 इयर्स क्वेश्चंस, दैट इज फ्रॉम 2016 टू 2020. चैप्टर नंबर 5 से कौन कौन से क्वेश्चंस आ चुके हैं पिछले 5 इयर्स नीट के एग्जाम्स में. इस प्रकार के बहुत सारे वीडियो हमने बनाए हैं, जिसमें हमने हर एक चैप्टर के बाद उस चैप्टर के क्वेश्चन पेपर को एनालिसिस किया है और उस चैप्टर से कौन कौन से क्वेश्चंस आए हैं हमने बताए हैं, जो आपके लिए बहुत ही ज्यादा मददगार होने वाले हैं आपके आने वाले एग्जाम्स में. तो आप उन सारे वीडियोस को देखिएगा. हमने लिंक अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दे रखा है. एंड ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, ताकि आने वाले जो वीडियोस हैं उनको भी आप बराबर देख सके. इट विल बी वेरी हेल्पफुल फॉर योर अपकमिंग एग्जाम्स. सो प्लीज सब्सक्राइब ऑन टू आवर चैनल. तो चलिए आपका समय वेस्ट नहीं करते हुए हम स्टार्ट करते हैं 2016 टू 2020 के प्रीवियस 5 इयर्स क्वेश्चंस फ्रॉम द चैप्टर प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन. ये क्वेश्चन शुरू करने से पहले हम बता दें कि ये चैप्टर है थोड़ा लेंदी है, तो इस चैप्टर को हमने 4 भागों में हमने इसको डिवाइड किया है. तो आपको 4 वीडियोस मिलेंगी 1 to 1 आने वाले समय में. सो आज हम जो डिस्कस करेंगे, सबसे पहला पार्ट, ये जो चैप्टर है जेनेटिक्स से रिलेटेड है. तो जैसे ही जेनेटिक्स की बात होती है, सबसे पहला बात जो हमें याद आता है टर्मिनोलॉजी. सो टर्मिनोलॉजी ऑफ जेनेटिक्स आपका क्लियर होना चाहिए. उसके बाद मेंडल्स के एक्सपेरिमेंट्स, मेंडल हैज एक्सपेरिमेंटेड ऑन पी प्लांट. सो मेंडल के पी प्लांट के एक्सपेरिमेंट और उस एक्सपेरिमेंट के बाद जो उन्होंने कंक्लूजन निकाला, दैट इज द 3 लॉज ऑफ इनहेरिटेंस. द फर्स्ट लॉ ऑफ डोमिनेंस, the second law of segregation, which is also the universal law, and third law of independent assortment. ये तीनों पॉइंट, ये 3 लॉज, टर्मिनोलॉजी एंड मेंडल्स एक्सपेरिमेंट, इस पार्ट के ऊपर जो क्वेश्चंस आए हैं पिछले 5 इयर्स में, उसको हम आज के इस वीडियो में डिस्कस करेंगे. आने वाले वीडियोस में और भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं इस चैप्टर के, जैसे जेनेटिक डिसऑर्डर्स, ब्लड ग्रुपिंग, ABO ब्लड ग्रुपिंग है, और इन सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के ऊपर हम आने वाले वीडियोस में डिस्कस करेंगे. तो आज टर्मिनोलॉजी, मेंडल्स एक्सपेरिमेंट एंड 3 लॉज ऑफ इनहेरिटेंस एंड द एक्सेप्शंस लाइक कोडोमिनेंस एंड इनकम्प्लीट डोमिनेंस के ऊपर आज का हमारा ये वीडियो है. तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चंस. Question number 1, a true breeding plant is number 1 that is able to breed on its own. Number 2, produced due to cross pollination among unrelated plants. Number 3, near homozygous and produces offsprings of its own kind. And number 4, always homozygous recessive in its genetic constitution. ये जो क्वेश्चन है ये टर्मिनोलॉजी के ऊपर है. You should know what is the meaning of a true breeding plant. So answer होगा near homozygous and produces offsprings of its own kind. So terminologies should be clear, whether it is true breeding, homozygous, heterozygous, ये सारे टर्मिनोलॉजीज आपको क्लियर होनी चाहिए. इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आप देख सकते हैं कि इससे रिलेटेड जो है वो क्वेश्चन ऑलरेडी आ चुका है और बहुत सारे क्वेश्चंस हैं इससे रिलेटेड. उसके बाद हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में. क्वेश्चन नंबर 2, इट इज ऑल्सो रिलेटेड टू द टर्मिनोलॉजीज.
Match the terms in column 1 with their descriptions in column 2 and choose the correct option. इसमें आपको अलग अलग ऑप्शन दिए गए हैं, अलग अलग टर्म्स दिए गए हैं. देखिए, फर्स्ट इज डोमिनेंस, सेकंड इज कोडोमिनेंस, थर्ड इज प्लियोट्रॉपी एंड नंबर 4 इज पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस. सो इन सब टर्म्स के आपको मीनिंग क्लियर होने पड़ेंगे, तभी जाके आप ये मैच द फॉलोइंग कर पाएंगे. सो दिस इज ऑल्सो द क्वेश्चन विच इज रिलेटेड टू टर्मिनोलॉजी ऑफ दिस चैप्टर. So dominance, it is in a heterozygous organism one allele expresses itself. So for A, option number 2 will be correct. Dominance में एक जीन एक्सप्रेस करता है, एक एलील एक्सप्रेस करता है, दूसरा एक्सप्रेस नहीं करता. Then codominance, in a heterozygous organism both the alleles express themselves fully. जब दोनों alleles एक्सप्रेस करते हैं, then that condition is known as codominance. The third one is pleiotropy. प्लियोट्रॉपी मीन्स एक जीन है वो बहुत सारे जीन्स को इन्फ्लुएंस करता है, बहुत सारे कैरेक्टर्स को इन्फ्लुएंस करता है. सो इट इज अ सिंगल जीन इन्फ्लुएंसेस मेनी कैरेक्टर्स. एंड फोर्थ वन इज पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस. मेनी जीन्स दे इन्फ्लुएंस वन सिंगल कैरेक्टर. सो फॉर ए, ऑप्शन नंबर 2 विल बी करेक्ट. B, option number 3 will be correct. C, option number 4 will be correct. And D, option number 1 will be correct. और इन सारों को मैच करता हुआ है. आंसर इज ऑप्शन नंबर 3. वेरियस ऑप्शंस आर गिवन, आप देख सकते हैं. आंसर नंबर 3 जो है वो करेक्ट है, क्योंकि उसमें A2, B3, C4 and D के लिए नंबर 1. Moving on to question number 3. The question, it has come in 2017. Which one from those given below is the period for Mendel's hybridization experiments? Option number 1, 1840 to 50. Option number 2, 1857 to 1869. Option number 3, 1870 to 1877. And option number 4, 1856 to 1863. सो ये जो क्वेश्चन है वो मेंडल्स एक्सपेरिमेंट के ऊपर आधारित है. और इसके लिए आपको एक टिप है कि आप एनसीईआरटी बुक फॉलो कीजिए. हमने बार बार कहा है, सिर्फ एनसीईआरटी बुक को भी पढ़ने से भी आप जो नीट के एग्जाम्स हैं वो क्लियर कर पाएंगे, बट आपको उसको बहुत ही केयरफुली ऑब्जर्व करके पढ़ना है. एक एक पॉइंट, ईयर्स हो गए, साइंटिस्ट के नाम, डायग्राम्स, एवरीथिंग शुड बी कवर्ड फ्रॉम दैट बुक. सो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 4, that is 1856 to 1863. Moving on to question number 4. In Snapdragon, a red flower was crossed with a white flower, and in F1 generation, pink flowers were obtained. When pink flowers were selved, the F2 generation showed white, red, and pink flowers. Choose the incorrect statement from the following. Incorrect, wrong statement आपको choose करना है. So options हैं, statements दिए हैं. Option number 1, this experiment does not follow the principle of dominance. Number 2, pink color in F1 is due to incomplete dominance. Number 3, ratio of F2 is 1/4 red is to 2/4 pink is to 1/4 white. या फिर नंबर 4, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन डज नॉट अप्लाई इन दिस एक्सपेरिमेंट. अगर एक एक ऑप्शंस को करके देखें, सो सबसे पहले डज नॉट फॉलो द प्रिंसिपल ऑफ डोमिनेंस. यस, दिस डज नॉट फॉलो द प्रिंसिपल ऑफ डोमिनेंस, इट इज करेक्ट. पिंक कलर इज ड्यू टू इनकम्प्लीट डोमिनेंस, करेक्ट. Ratio is 1/4 red, 2/4 pink and 1/4 white. That is also correct. So incorrect statement is law of segregation does not apply in this experiment. इसके लिए आपको जो मेंडल्स के लॉज हैं उनको केयरफुली पढ़ना है. दिस इज द सेकेंड लॉ, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन ऑफ गैमेट्स. दिस इज यूनिवर्सल लॉ, इट फिट्स good everywhere. So यहाँ जो कहा गया, it does not apply as this is universal law, it applies everywhere. And so this statement number 4, option number 4 is the wrong statement and correct answer for this question. अब आते हैं आज के लास्ट क्वेश्चन में, which was asked in 2020. How many true breeding pea plant varieties did Mendel select as pairs which were similar except in one character with contrasting traits? Option number 1 4, number 2 2, number 3 14 and number 4 8. अब मेंडल ने जो एक्सपेरिमेंट किया, he has taken pea plant varieties with true breeding varieties with one contrasting trait, or 7 pea plant varieties with 7 contrasting traits. That means 14 characters he had studied. So 7 pairs is 14. So 14 will be the correct answer. That is option number 3 is correct.
तो हमने देखा ये जो क्वेश्चंस थे वो प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन चैप्टर से फर्स्ट पार्ट दैट इज टर्मिनोलॉजी एंड मेंडल्स एक्सपेरिमेंट एंड 3 लॉज ऑफ इनहेरिटेंस के ऊपर आधारित थे। अब आने वाले जो हमारे वीडियोस हैं उसमें हम देखेंगे जेनेटिक डिसऑर्डर्स, ABO ब्लड ग्रुपिंग और लिंकेज एंड रिकॉम्बिनेशंस के क्वेश्चन, वो भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं। सो प्लीज सब्सक्राइब ऑन